नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान एकेडमी पर। तो दोस्तों, आपकी केवीएस की रिगार्डिंग क्लासेस चल रही हैं। हिंदी के क्वेश्चन ले आती हूँ मैं। सारे हिंदी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। और अब केवीएस की एग्जाम की डेट ज्यादा दूर नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या करना, बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़ते जाना है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, क्या कहा है कि अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार भी असफल होने पर भी क्या करना है, हमको आगे बढ़ते रहना। हमेशा क्या, हमें क्या आगे बढ़ते जाना है। महान महान दार्शनिकों ने भी हमें यही कहा है कि क्या, हमें जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 5 है। ठीक है पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दिया है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अरण्य का समानार्थी बताना है। ठीक है दोस्तों ना, समानार्थी मतलब पर्यायवाची बताइएगा। पावक, कानन, वारड या सदन। तो दोस्तों, अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है, तो जंगल किसका, अरण्य आपका कानन का है। ठीक है, जंगल वन ये सब आपका किसका है, अरण्य का है। ठीक है, वन हो गया, कांतर हो गया, कांतार, और आपका इसको वो भी सहारा, झाड़ी, ये सब किसको, आपको वन को बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला है, अब पावक, पावक तो आप जानते ही हैं, अग्नि का होता है। पावक आपका अग्नि, हुतासन, धूमकेतु। ठीक है, ये सब किसका है, अनल, हुतासन, ये सब आपका पावक का हो जाएगा। वारड क्या होता है, वारड निवारड जो होता है, ये सब निषेध, वारड निवारड ये सब इसका होता है। ठीक है दोस्तों, और सदन तो आप जानते ही हैं, सदन आपका आलय, निलय, आवास, घर, गृह, सब आपका क्या है, सदन का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर जो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अरण्य का कानन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगमन, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। हमें आगमन में उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, जो शब्द के आगे जुड़कर शब्दों में नवीनता ले आए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और क्या होता है, देखिए, अगर हम इसमें से मूल शब्द निकाल लें तो उपसर्ग हमें पता चल जाएगा। जैसे आगमन किससे, आधन गमन से मिला बना है, आधन गमन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आ शब्द है ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, आगे से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, आधन गमन। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए, वर्तनी बहुत पूछता है, और इसमें दिया वाल्मीकि। वाल्मीकि कैसे लिखाता है, वाल्मीकि अधिकतर पूछे जाने वाला शब्द है और अक्सर एग्जाम में गलत होता है। तो बताइएगा दोस्तों, वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि या फिर वाल्मीक। तो अब बताइए वाल्मीकि कैसे लिखाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि सदैव ऐसे लिखाता है। कैसे लिखाएगा, वाह ठीक रहेगा, फिर ल, फिर माँ पे आपका क्या, बड़ी की मात्रा, फिर क पे छोटी की मात्रा, वाल्मीकि ऐसे लिखाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपका वाल्मीकि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। हमें सही संधि बताना है। ठीक है, पितृनुमति, पित्रानुमति, पितृनुमति या पित्रानुमति। तो दोस्तों, पितृनुमति ये किसका, यड़ संधि का उदाहरण है। और पितृधन, ये र और रि मिलकर क्या बनेगा, री बनेगा। ठीक है, तो ये क्या, त्र बन गया। देखिए, पितृनुमति, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पितृनुमति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है। अब हमें इसमें बहुवचन बताना, बताइए, टट्टुए, टट्टुओं, टट्टू, टट्टुयूं। तो दोस्तों, इसमें टट्टू का जो बहुवचन होता है वो ओ लगा के, जब भी उकारांत शब्द रहेगा तो ओ लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, टट्टुए, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। बोला है नहीं है दोस्तों, तो बताइएगा कौन सा इसमें सही जोड़ी नहीं है, विपरीत विलोम। देखिए, अज्ञ का विज्ञ, ये सही है, होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है। शुक्ल का कृष्ण होता है। ठीक है, बर्बर का सभ्य होता है, ये तीनों सही है। लेकिन अपाच का कुपाच नहीं, अपाच का कुपाच नहीं होता, अपाच का क्या होता है, सुपाच होता है। क्या होता है, सुपाच होता है। तो यही आपका गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। कह रहा है, निम्नलिखित समाग विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, बताना है। सूल है पहाड़ी में जिसके,
सूल है पहाड़ी में जिसके, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइएगा। सूल है पहाड़ी में जिसके, पहाड़ी मतलब क्या होता है, हाथ में किसके सूल त्रिशूल रहता है, बताइएगा। सरस्वती जी, इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी, या फिर शंकर भगवान, किसको, तो शंकर जी के हाथ में क्या रहता है, त्रिशूल रहता है। तो सूल पहाड़ी यानी सूल है पहाड़ी में जिसके, किसको कहा जाता है, आपके शंकर जी को। अगर वीणा पहाड़ी आ जाए तो वीणा है पहाड़ी में जिसके, वो आपके किसको बोला जाएगा, आपकी सरस्वती जी को, ठीक है। इंद्र जी को बोलता है वज्र पहाड़ी, याद रखिएगा, वज्र पहाड़ी यानी वज्र है पहाड़ी में जिसको, इनको बोला जाता है। और आपके विष्णु भगवान, उनको चक्र पहाड़ी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा ना, ऐसे देता रहता है क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सूल है पहाड़ी जिसके, क्या होगा, शंकर जी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की, किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था, वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया। हमें यहाँ जो रेखांकित किया गया उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका क्या बताना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, बताइएगा। अटकलें लगाना, चालाकी भाग जाना, सावधान रहना, पक्षियों का विशेषज्ञ होना। तो दोस्तों उड़ती चिड़िया पहचानना तो क्या होता है, चालाकी भाग जाना, ठीक है। क्या इसका आंसर है, चालाकी भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपादान कारक किस वाक्य में है, बताइएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। तो अपादान क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करट से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अलग, जहां अलगाव का आता है कि कोई चीज किसी वस्तु से अलग हो रही है, तो वहां क्या आता है, अपादान कारक होता है। तो क्या हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर के अलग हो रहे हैं ना दोस्तों, तो किसमें आ गया, ऑप्शन नंबर ए में ही क्या हो गया, आपका अपादान कारक मिल गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों में गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फिर से अशुद्ध वर्तनी आया, बताइएगा। महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह। तो बताइएगा कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। महीना जो आपका है ये सही लिखा हुआ है, क्रिया भी सही है, सप्ताह भी सही, लेकिन अनुग्रह क्या है, गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अनुग्रह कैसे लिखाता है, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है, ठीक है दोस्तों, अनुग्रह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा, बताइएगा। खटास, मिठास, दूध, ठंड। तो दोस्तों ऐसी वस्तु जिसका हम नाप तोल कर सके, जिसका हम परिमाण बता सके, तो क्या होता है, दूध को आप 1 लीटर 2 लीटर में तौलते हैं ना, तो ये सही होगा। बाकी खटास तो क्या एक टेस्ट अनुभव करने वाली चीज है, मिठास भी अनुभव करने वाली चीज है, और ठंड भी, ये तीनों आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइएगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो दोस्तों राज्यपाल एक जाति का बोध कर रहा है, राज्यपाल किसी एक स्पेशली राज्यपाल का नाम तो बताया नहीं है, कई राज्यपाल तो कई जगह के होते हैं, कई राज्यों के होते हैं, तो ये क्या हो गया, जाति, यानी तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, बताइएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो दोस्तों हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या बताइएगा, 9 है, 11 है, 10, 12। तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी, 11 है, ठीक है, कितनी, 11 है, जिसमें कौन कौन सा होता है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये आपकी 11 सर्वनाम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपकी 11, यही आपकी 11 सर्वनामों की संख्या हिंदी में बताई गई है। कौन कौन से है दोस्तों, याद रखेगा। हो सकता है ये 11 दे बोल दे, कोई अलग से कह देगा, पूछ लेगा कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपके 11 सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है, हमें वह में सर्वनाम बताना है, बताइएगा।
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। दोस्तों वह बहुत अच्छा लड़का है, ये क्या कर रहा है, निश्चितता का बोध करा रहा है कि नहीं, कि वह लड़का क्या अच्छा है, वह किसी निश्चित पुरुष को बता रहा है, तो क्या होगा, निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, बताइएगा। कोई, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उत्तरावस्था, मूलावस्था। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको सार्वनामों की संख्या बताई, तो उससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि क्या कोई क्या है, एक सर्वनाम में आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों जब आप ऐसे को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको हिंदी क्या हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, कोई क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, बताइएगा आधा लीटर में कौन सा विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो दोस्तों आधा लीटर परिमाण को बता रहा है ना, जब हम नाप तौल लें तो क्या है, परिमाणवाचक। कौन सा, परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, कितनी लिपियां पूछ रहा है, बताइएगा। 44, 52, 33, 48। तो दोस्तों हिंदी भाषा में हम लोग कितना, हमेशा शुरू से 52 पढ़ते जा रहे हैं। मुख्यतः कितने पूरे अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 52 आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका 52 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो दोस्तों बताइएगा पद, रूप, धातु, शब्द। तो क्रिया का मूल रूप हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, क्या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, धातु। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुओं क्या कहलाती हैं। ठीक है, अकर्मक धातुओं के साथ जोड़कर बनाई गई, प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समझ धातु। दोस्तों अगर यहाँ प्रेरणार्थक होता, प्रेरणार्थक क्रिया, तो भी सही होता है, लेकिन यहाँ साधित सकर्मक धातु, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं, जब हम लोग क्या बोलते हैं, मूल अकर्मक धातु में क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, साधित सकर्मक धातु होता है। ऑप्शन नंबर जो सी आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तुत्य का विलोम है, स्तुत्य का विलोम बताइएगा। व्यास, हास, हे, हानि। तो दोस्तों स्तुत्य का विलोम क्या होता है, हे। क्या स्तुत्य मतलब बोलते हैं ना, स्तुति करने योग्य है, वैसे ही हे माने हे दृष्टि होती है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ताकि हानि का लाभ हो जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चप्पल का विलोम शब्द पूछा है, चप्पल मतलब जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सर चंचल रहता है। ठीक है, एक तरह से चप्पल हुई बोलते हैं उसको, तो चप्पल है तो क्या होगा इसका उल्टा, बताइएगा। वाचाल, गंभीर, चंचल, उद्यमी। तो दोस्तों चप्पल का क्या हो जाएगा, गंभीर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है गंभीर सही हो जाएगा। वाचाल का मूक होता है, मूक जो बहुत ज्यादा बोलता है, मूक यानी जो शांत रहता है। ठीक है, उद्यमी का आलसी भी होता है और निरुद्यमी भी होता है। ठीक है, आलसी और निरुद्यमी भी होता है, निरुद्यमी भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, हमें स्त्रीलिंग बताना है, बताइएगा। प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो दोस्तों देखिए प्रभाव पड़ता है, आप मैंने हमेशा क्या बताया, अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे याद करना बड़ा टफ होता है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है कौन से पुल्लिंग है, लेकिन अगर आप उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे देखिए प्रभाव पड़ता है, भाषा बोली जाती है, निर्माण होता है, विवाह किया जाता है। तो जाता जाता सब में आपको ये तीनों कट जाएंगे ऑप्शन, भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा, भाषा यानी यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, हमें स्त्रीलिंग शब्द इसमें से अलग करना है, बताइएगा। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो दोस्तों फिर वही बात हो गई, हरकत क्या, आप देखिए सीधे बोल दीजिए हरकत अच्छी नहीं है या हरकत अच्छी है, जो भी है तो क्या है स्त्रीलिंग क्या है आपका हरकत। बाकी हमला किया जाता है, हवाला दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। इसमें हमें बताना है कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, बताइएगा। सोना, सोना, धेनु, धेनुए, छात्र, छात्रगण, आटा, आटे। तो दोस्तों देखिए सोना, जितने भी द्रववाचक पदार्थ होते हैं उनका क्या बहुवचन जो होता है सेम होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, धेनु, धेनुए, धेनुए भी सही है, छात्र, छात्रगण भी सही है। आटा का लेकिन आटे नहीं होते क्योंकि ये भी आपका क्या होगा द्रव्य में आ गया, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी जो आपका सही होगा, आटा का आटा ही रहता है। ठीक है,
अगर हिंदी में वचन होते हैं बताइएगा 3, 5, 2, 4, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? हमेशा एक वचन और बहुवचन की बात की जाती है दोस्तों, तो हिंदी में क्या होते हैं? 2 वचन होते हैं। संस्कृत में की बात पूछता तब 3 वचन बताते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में हमेशा आपके 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। हमें उदय का विलोम बताना है, बताइएगा। लाल, बलिष्ठ, भासित या अस्त। तो दोस्तों उदय क्या? सूरज उदय होता है, सूरज अस्त होता है, तो उदय का क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा, ठीक है। डूबना अस्त, ठीक है, निकलना उदय। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। लाल का हरा होता है, ठीक है। बलिष्ठ का निर्बल हो जाएगा, निर्बल, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ उदय का विलोम अस्त होता है। तृष्णा के विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। हमें तृष्णा का विलोम बताना है, तो क्या होगा? वितृष्ण, वितृष्णा, तृप्ति, लोभ। तो दोस्तों वितृष्ण गलत लिखा है, तृष्णा क्या क्या? वितृष्णा होता है, वितृष्णा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तृप्ति का क्या होता है? तृषा होता है। लोभ का क्या होता है? लोभ का त्याग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तृष्णा का क्या होगा? वितृष्णा। अब कह रहा है धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर, धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? सदन, गजवदन, खनक, बेसर। तो दोस्तों धूसर का पर्यायवाची आपका क्या होता है? बेसर। क्या? बेसर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। धूसर का पर्यायवाची बेसर। अच्छा क्या होता है बेसर? आपने गधा सुना होगा ना, उसे बोलते हैं गधा हो गया, गधा, रासब, वैशाख नंदन। वैशाख नंदन किसको? गधे को ही बोला जाता है, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, गधा हो गया, गधा हो गया, ये सब किसका? धूसर, ये सब किसका होता है? आपका गधे के पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और सदन का वही बताया था मैंने पहले, भवन, भवन, आलय, निलय, निकेतन, निलय, निकेतन, सदन, ठीक है, ये सब किसके होते हैं? आपके भवन के होते हैं, ठीक है, घर के, घर, गृह, ये तो है। गजवदन आपके गणेश जी को कहा जाता है, ठीक है, तो इनको मोदक प्रिय, ठीक है, मोदक प्रिय भी बोला जाता है। गणपति, ये सब आपके किसके हैं? गणपति, मोदक प्रिय, ठीक है, सकराज, ये सब किसके? आपके 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 ये सब उनके हैं, आपके गणपति जी के, ठीक है। और खनक आपका किसका होता है? खनक आपका रजनीचर, रजनीचर, रात्रि में जो बोले जाते हैं उनको खनक ये सब बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका धूसर का पूछा है, धूसर का क्या हो जाएगा? बेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ है सही हो जाएगा। अगर पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में भविष्य काल को पहचानिए। हमें भविष्य काल को पहचानना, तो दोस्तों जो अभी होने वाला है, जो अभी तक घटित नहीं हुआ, भविष्य काल में जाता है, तो बताइएगा। गाय घास चरती है, ये तो वर्तमान काल हो गया। रोहन मुंबई गया था, ये आपका क्या हो गया? भूतकाल हो गया। गया था तो भूतकाल हो गया। मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी, यही आपका क्या हो गया? भविष्य काल में हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ये पूर्व वर्तमान काल में जाएगा, ठीक है, ये वर्तमान काल में जाएगा, अपूर्व वर्तमान काल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा, भविष्य का। 30वां क्वेश्चन है ये आपका, आखिरी क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? अग्नि का पर्याय बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखे जाएगा। कृषाण, हुतासन, अनिल, वहनी। तो दोस्तों कृषाण, हुतासन और वहनी ये तीनों आपके अग्नि के पर्याय होते हैं, लेकिन अनिल, अनिल नहीं होता। अनिल किसका होता है? आपका हवा का होता है। किसका? हवा का, हवा का। समीर हो गया, ये सब किसका? आपका अनिल किसका है? आपका इसका हवा का, समीर का। और बाकी कृषाण, हुतासन, वहनी, धूमकेतु, ये सब किसके? आपके अग्नि के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जम के कीजिए दोस्तों। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।